एसओ टाइटर पॉजिटिव का मेडिसिन। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत कॉमनेस डिजॉर्डर डील कर रहे हैं। आज एसओ टाइटर पॉजिटिव का इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है, एसओ टाइटर क्या है। एसओ का फुल फॉर्म होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जैसा कि आपको इसके नाम में लग रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। याद रखिए इसके बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस एक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो राउंड शेप का बैक्टीरिया और चेन में रहता है। यह बैक्टीरिया हमारे नॉर्मली हमारे बॉडी में ईयर में या कोलोन में या नेजोफेरिंक्स में रहता है। जब भी कभी अगर बॉडी का इम्यूनिटी अल्टर होता है या अगर गड़बड़ाता है बाय द वे, या अगर हम ज़्यादा भीगे कपड़े पहन के रहते हैं, बारिश में अगर भीग जाते हैं ज़्यादा देर, या ठंडा कोई सामान ज़्यादा यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है यह आसानी से फेरिंग्स में या टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन करता है, जिसको वह फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जैसे इन्फ्लामेशन करता है, इसके बाद क्या करता है ना कि बॉडी में यह एंटीबॉडी बनाने लगता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने लगता है। और ये जो एंटीबॉडी जो बनने लगता है, ये किस लिए बना है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए मेरे बॉडी में इसका क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। यह एंटीबॉडी बैक्टीरिया को मारने के लिए बनता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन परसिस्ट कर गया, लंबे समय तक रह जाता है फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, तो यह मेरा बॉडी इसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाते रह जाता है। तो जब एंटीबॉडी का अमाउंट, अगर जैसे ही आप बच्चों में 125 इंटरनेशनल यूनिट से और एडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट से जैसे ही ज़्यादा होता है ना ये एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी का जो प्रोटीन है मेरे बॉडी के कुछ सेल के प्रोटीन के साथ मैच कर जाता है। गौर से क्या बोले, यह एंटीबॉडी तो बैक्टीरिया के खिलाफ बना है ना, उसको मारने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि इसका जो प्रोटीन होता है मेरे बॉडी के कुछ सेल का प्रोटीन जो होता है ना, इसके साथ मैच कर जाता है। जैसे सबसे पहला ज्वाइंट का जो सेल होता है ना, उस सेल को यह एंटीबॉडी फॉरेन बॉडी समझ करके और इस पे अटैक करता है। और ज्वाइंट पे जब अटैक करेगा तो ज्वाइंट में यह इन्फ्लामेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस है ना। उसके बाद ज्वाइंट के बाद ये चला जाता है हार्ट पे, और हार्ट के मायोकार्डियल सेल पे, एंडोकार्डियम सेल पे या पेरिकार्डियम सेल पे, भाल्व के सेल पे, सेप्टम के सेल पे ये जा करके उसको भी समझ लेता है फॉरेन बॉडी, और उस पर भी जाके इन्फ्लामेशन करता है, जिसके कारण प्रोड्यूस करता है आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें आपको एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस, माइटल स्टेनोसिस, ऑर्टिक स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, यानी कई तरह से हार्ट को पूरी तरह से बर्बाद करता है। इसके बाद इसका अगर एंटीबॉडी और बढ़ेगा ना बाय द वे, तो ये एंटीबॉडी अब क्या करेगा, अगला अटैक करेगा किडनी पे। किडनी के सेल को फॉरेन बॉडी समझ लेता है कि बैक्टीरिया है, और यह एंटीबॉडी जा करके और नेफ्रॉन में जा करके और प्रोड्यूस करेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। उसके बाद उससे भी ना होगा तो एंटीबॉडी अगला अटैक करेगा ये ब्रेन में बेसल गैंग्लिया पे अटैक करता है, और वहां पे प्रोड्यूस करेगा कोरिया। देखिए ये पूरे बॉडी में 4 जगह पूरे बर्बाद करता है, पूरे परेशानी कर देता है। कौन? एंटीबॉडी। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो बैठा हुआ है फेरिंग्स में, बैठे बैठे वहीं से मेरा बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है। वो एंटीबॉडी परेशान करता है मेरे बॉडी को, और इस तरह से यह एसओ टाइटर, इसी को बोलते हैं। टाइटर का मतलब होता है एंटीबॉडी का अमाउंट, है ना। जितना ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम करेगा, यह एसओ होता है। तो बात समझ में आया इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हुआ।
ज्वाइंट में पेन प्रोड्यूस करेगा, हार्ट में पेन प्रोड्यूस करेगा, हार्ट के भाल को डैमेज करेगा, माइटल स्टेनोसिस प्रोड्यूस करेगा, उसका किडनी में किडनी को डैमेज करेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप करेगा, प्रोटीनूरिया डेवलप कर जाएगा, बेसल गैंग्लिया को डैमेज करेगा। तो इस तरह से क्या है कि हमको इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन में एएसओ टाइटर कराते हैं, हर 1 महीने पे एएसओ टाइटर कराते रहना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग थ्रोट का ग्राम स्टेन करते हैं, देखने के लिए कि बैक्टीरिया का कॉलोनी कितना है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है थ्रोट में। तो एक थ्रोट से स्वाब लेकर के और ग्राम स्टेन करते हैं वहाँ पे। तो 2 तरह से हम लोग इलाज इसका हम लोग जाँच करते हैं। अब बात करते हैं इलाज का, कैसे इलाज करना। देखिए, सबसे पहला है कि आपको भीगे कपड़े पहनना ज़्यादा देर नहीं है, ठंडा चीज़ से बचना होगा, ठंडे वाले कोई भी सब्सटेंस यूज नहीं करना है, क्योंकि ठंडा से आपका बार बार फेरिंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस होंगे, तो ये प्रॉब्लम तो करेगा ना आपको। तो इसलिए हमको जो सोर्स है उसको हटाने के लिए हमको गर्म पानी नमक डाल करके गलाला करना चाहिए, गर्म पानी ही यूज करना चाहिए पीने के लिए, ठंडे पानी से बचना चाहिए हमको। और इस तरह से क्या है कि पहला तो मैनेजमेंट हुआ है, क्योंकि देखो सोर्स को हटाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसका दवा के बारे में। तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, जिसके कारण वह एएसओ टाइटर आपका धीरे धीरे निगेटिव हो जाएंगे और ठीक हो जाते हैं। थोड़ा समय लगेगा, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन इतना है 100% गारंटी है कि यह आपको होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाती है। नहीं तो इसका साइड इफेक्ट बहुत मिलेंगे आपको। दवा में क्या चलाते हैं, सबसे बेस्ट दवा इसके लिए आता है स्ट्रेप्टोकोक्सिनम, जिसको हम 200 में डेली सुबह में लेते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है तो फिर हम लोग हार्ट पावर को बढ़ाते हैं, हम लोग डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे और अमाउंट ऑफ एएसओ टाइटर पे। इसकी दूसरी दवा हम लोग चलाते हैं लिडमपाल देते हैं। यह जब तब देते हैं जब बार बार फेरिंजाइटिस हो रहा है, बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है और जॉइंट भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तब हम लोग यहाँ पर हम लोग पेशेंट को लिडमपाल यूज करते हैं। 3rd नंबर में चलाते हैं हम लोग बेलाडोना चलाते हैं। बेलाडोना कब जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन होते रहता है, इन्फ्लामेशन रहता है टॉन्सिल में, और इसके साथ साथ आपको हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगता है, तो हम लोग उसमें बेलाडोना हम लोग यूज करते हैं। इससे आपका बहुत जल्दी कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन स्ट्रेप्टोकोक्सिनम तो हर हालत में हमको लंबे समय तक यूज करना होता है। इसका अगली दवा इसका चलाते हैं हम लोग रस्टक यूज करते हैं। रस्टक तब देते हैं जब आए जॉइंट में स्वेलिंग हो रहा है, हार्ट में स्वेलिंग हो रहा है साथ साथ, या फिर आपका बॉडी में कंपन आने लगा, कोड़िया होता है, तो उस केस में चलाते हैं। अगली दवा होता है इसमें हम लोग प्लम्बामेट देते हैं। प्लम्बामेट चलाते हैं जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो हम लोग प्लम्बामेट यूज करते हैं। अगली दवा इसका आता है लाइकोपोडियम, जब प्रोटीनूरिया बहुत ज़्यादा होता है, किडनी डैमेज होने लगता है, तब हम लोग इसको लाइकोपोडियम यूज करते हैं। देखिए एक बार बताते हैं, एएसओ टाइटर के साथ साथ हमको ये जानना पहले जरूरी है कि कौन कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है। ज्वाइंट का अगर हो रहा है तो ज्वाइंट का हम लोग एक्सरे करा के देखेंगे। किडनी में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आरईओफ्यूरिन कराते हैं, रूटीना में सोनोफ्यूरिन। अगर हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है तो एमआरआई कराते हैं। तो देखो पहला है कि पहले पता लगाना है, उसके अनुसार ही दवा देते हैं। एक जैसा इसका दवा नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। ये था आपका एएसओ टाइटर पे कुछ मेडिसिन के बारे में बात किए, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।